प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है दूसरी प्रमुख खबर, जहां अब बात वक्फ पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है और आज भी बीते कल भी अहम सुनवाई हुई थी और अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार आज किया जाएगा। दरअसल बीते कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सारे सवाल किए थे, जिस पर केंद्र को अपनी दलीलें भी देनी है। तो वही कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, उससे भी कोर्ट नाराज नजर आया। फिलहाल अब सभी की नजर आज होने वाली इस अहम सुनवाई पर है। आज किस तरह होगी सुनवाई और केंद्र की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर फिर सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है और आज कहीं ना कहीं अंतरिम आदेश जारी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो हाल ही में कानून बना, और आदेश जारी करने से पहले आज भी अहम सुनवाई है। बीते कल भी अहम सुनवाई हुई थी, जिसका मतलब आज एक बार फिर से अहम सुनवाई होनी है। 3 संशोधनों पर अंतरिम आदेश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वक्फ बॉय यूजर संपत्तियों का डी नोटिफिकेशन भी आज किया जा सकता है और इस पर हर किसी की नजर है। साथ ही आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए गए, जिस पर भी आज कुछ न कुछ फैसला दिया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों के विवाद में कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। जो संशोधन किया गया उसमें इससे पहले कलेक्टर को अधिकार नहीं थे, लेकिन अब अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे में अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही बीते कल जो अहम सुनवाई हुई, उस सुनवाई में कोर्ट की तरफ से केंद्र से क्या कुछ तमाम सवाल पूछे गए वो भी आपको बता दें। कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा आखिर क्यों है, कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति इस बोर्ड का हिस्सा किस लिए है, वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया आखिर कितनी पारदर्शी है, कितना आसान है, कितना सहज है, क्या गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, ये सवाल इस वक्त केंद्र से पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही कोर्ट में ने एक और सवाल किया कि वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर भी जवाब केंद्र से इस वक्त मांगा गया है। सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति के दस्तावेज आखिर कहां से आएंगे, ये सवाल इस वक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा क्यों है, क्योंकि ये बात कही गई है संशोधन के जरिए, और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें हैं वो भी आपको बता दें। पक्ष रखने से पहले कोई आदेश ना दिया जाए, ये बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है कि पहले हमें मौका दिया जाए पक्ष रखने का। बोर्ड के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता लाना उद्देश्य है ये जो नया संशोधन किया गया है। सिर्फ नामित सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे, ये बात केंद्र की तरफ से कही गई है। मुस्लिम सदस्य को लेकर जो सवाल किया गया उस पर यह जवाब केंद्र की तरफ से। कानून के समर्थन में आज पक्षकार अपनी दलीलें रखते हुए कोर्ट में नजर आएंगे और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, बीते कल भी अहम सुनवाई हुई और उसके बाद में आज भी अहम सुनवाई होनी है, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले हमें मौका दिया जाए पक्ष रखने का, उसके बाद में कुछ भी अहम आदेश दिया जाए। बिल्कुल कृतिका, जो सवाल केंद्र से पूछे गए आपने अभी खुद ही बताए, तो उनको तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर मामला यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक प्रस्ताव दिया था कि एक अंतरिम आदेश दे दिया जाए जिससे दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट जो है उनमें एक संतुलन रखा जाए। यहाँ पर याचिकाकर्ता जो संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ लोगों ने पर्सनल कैपेसिटी में फाइल किया है, उन्होंने जिन जिन चीजों पर आपत्ति उठाई उनमें से कुछ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये गौर करने लायक है। हालांकि सारी आपत्तियां ऐसी नहीं है जो इस बिल को पूरी तरह इस कानून को पूरी तरह नकारात्मक बताती हो। कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो कुछ बिंदु हैं विवाद के, उन पर कोर्ट एक अंतरिम आदेश दे सकता है। इसकी वजह कृतिका ये हो सकती है कि ये जो सुनवाई है ये बहुत लंबी चलेगी, ये कई महीने, या अगर ये मामला पेंडिंग रहा सुप्रीम कोर्ट में तो सालों में मामला जा सकता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन होना है और ये तो तय है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट अंत में बनाएगा और क्वेश्चन्स फ्रेम करेगा उसके लिए। लेकिन इस बीच में क्या अंतरिम व्यवस्था की जाए, इसको लेकर के कल कोर्ट ने कुछ विकल्प सुझाए। हालांकि केंद्र सरकार का और इसमें जो कुछ राज्य भी पार्टी बने हैं जिन्होंने ये कहा है कि वक्फ कानून लागू रहना चाहिए, उसके समर्थन में राज्य सरकारें आई हैं, इनको भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद ये देखना होगा कि उसके क्या इनकी दलीलें सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की राय उन 3 बिंदुओं पर यही रहती है कि अंतरिम आदेश में इन पर कुछ व्यवस्था दी जाए, क्योंकि इसमें काफी राज्य सरकारों का ये कहना है कि अभी तक का जो वक्फ बोर्ड का कामकाज है उसमें पारदर्शिता नहीं है, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, प्रॉपर्टीज ठीक तरीके से लिस्टेड नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है स्टेट वक्फ बोर्ड के पास उसका ठीक से ब्यौरा नहीं है, उसका पैसा कहां जाता है, क्या होता है, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के
राज्य सरकारें अपनी दलीलें रखना चाहती हैं, 7 राज्य सरकारें, और केंद्र का भी ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की बात केंद्र यहाँ पे कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक मौलिक सवाल यह था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अंग्रेजों के आने से पहले वक्फ की गई थी, इनको लेकर के कागज नहीं है, ये कैसे प्रोटेक्ट किए जाएंगे? यहाँ पर मुस्लिम जो समुदाय है उसके इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? केंद्र इस पर थोड़ा अपने विस्तार से बात रखे। तो आज उम्मीद यह है कि सॉलिसिटर जनरल इन पहलुओं पर केंद्र की दलीलें रखेंगे और फिर यह साफ होगा कि क्या कोर्ट फिर भी इन्हीं 3 विषयों पर कोई अंतरिम आदेश आज पारित करता है या इसको छोटा करता है, इसके स्कोप को, या बड़ा करता है। ये सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी आज, उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे वो खबर, जी हाँ, जिस पर हम सभी की नजर है, क्योंकि क्या धरती के बाहर भी जिंदगी मौजूद है, ऐसे संकेत मिले हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है।